हरियाणा राज्य के सिरसा में रामानगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 25 फरवरी मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा की जानकारी से पहले हम आपको बता दें, आज से फाल्गुन माह की शुरुआत हो गई है और कल मतलब 26 फरवरी को फाल्गुन माह का पहला शिव सोमवार है। और इस दिन आपको कौन सा उपाय आप कर सकते हैं जिसे करने से लंबे समय से अटकी हुई कामना जो पूरी नहीं हो पा रही है वह पूरी हो जाती है। उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि वीडियो के माध्यम से उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। आज 20 फरवरी सिरसा हरियाणा की श्री गुरु शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर है डी विश्वामित्र। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए वेद व्यास जी, बी तुलसीदास जी, सी वाल्मीकि जी, डी सूरदास जी। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज से पहले आपने तीर्थों में शिव महापुराण कथा सुनी होगी, 12 ज्योतिर्लिंगों में आपने शिव महापुराण कथा सुनी होगी, नदियों के किनारे आपने शिव महापुराण कथा सुनी होगी, पर यह पहली बार हमारे द्वारा हमारे जीवन में किसी संत की कुटिया के अंदर कथा हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस कथा का नाम श्री गुरु शिव महापुराण कथा रखा गया है क्योंकि यह एक ऐसी धरा है जहां पर देवता भी संतों के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह धरा गुरु गोविंद जी की है, तारा बाबा जैसे संतों की भूमि है, इसलिए इस कथा का नाम हमने श्री संत शिव महापुराण कथा रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव भगवान को जब क्रोध आता है तो वह जगत का कल्याण करते हैं, गुरु को जब क्रोध आता है तो वह शिष्य का कल्याण कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जहां पर बैठकर कथा सुन रहे हैं यह तारा बाबा की कुटिया है। इनका जन्म भी शिवरात्रि का है और इनकी जब ज्योति जाकर परमात्मा से मिली थी वह दिन भी वह तिथि भी शिवरात्रि की ही थी। इसलिए तारा बाबा की कुटिया में आपको माघ और फाल्गुन माह की जो शिवरात्रि होती है वह उत्सव के रूप में मनाई जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं यह फाल्गुन माह में जो महाशिवरात्रि होती है वह माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह का दिन होता है। बल्कि गुरुजी ने कहा, जिसने शिव महापुराण कथा पढ़ा है, जिसको पता है वह महाशिवरात्रि विवाह की रात्रि नहीं है। यह रात्रि भोलेनाथ के शिवलिंग को ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा प्रकट किए जाने वाला दिन है। यह महादेव की शिवलिंग का आकृति का प्रगोत्सव का दिन है। शिव पार्वती के विवाह की तिथि मार्गशीर्ष माह मतलब अघन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम इस व्यासपीठ से सभी से एक बात कहना चाहेंगे, जिसको अपना जन्मदिन ना मालूम हो, जिसको अपना जन्म कब हुआ है यह पता नहीं है, तो आप महाशिवरात्रि को अपने जन्मदिन के रूप में मना सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, प्रदोष का व्रत रखते हैं या 16 सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर कोई भी व्रत रखते हैं, तो व्रत का एक सबसे बड़ा नियम होता है, आपको व्रत वाले दिन अपने चरण किसी से स्पर्श नहीं करवाना है। क्योंकि कई माताएं कहती हैं कि हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, सोमवार का व्रत किया, एकादशी का व्रत किया और हमें इस व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपने व्रत वाले दिन अपने चरणों का स्पर्श किसी और को करवा लिया और आपका जो व्रत का फल होता है वह उसके खाते में चला जाता है। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप व्रत रखते हैं तो उस दिन आपको किसी से भी अपने चरण के स्पर्श नहीं करवाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। सिकर हरियाणा से एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी भाभी के पेट में 7 माह का गर्भ था, बहुत समय बाद गर्भ ठहरा था। डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट में देखा और बताया कि इसके हाथ पांव नहीं बने हैं, इस बच्चे को गिरवा दीजिए, बच्चा ठीक नहीं है। तभी मेरी ननद ने मेरी भाभी को बताया कि टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू करो। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा अंदर ही अंदर सड़ने लगेगा, जल्द से जल्द हटवा दो। पर मेरी भाभी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और डर के कारण डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। और जब बच्चे ने जन्म लिया तब बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ है, पूर्ण हुआ है, बच्चा ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। जयदीप जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा,
4 बार सरकारी नौकरी का पेपर दिया पर मैं सिलेक्शन न हो पाने की वजह से मैं हार चुका था। मेरे पिताजी शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करे, जल चढ़ाते और मुझसे भी ऐसा करने को कहते। मैंने कहा, क्या जल चढ़ाने से नौकरी लगती है? सीहोर वाला महाराज आपको बेवकूफ़ बनाता है। पिताजी ने कहा, जल चढ़ाने से नौकरी नहीं लगती है, उसके साथ तुम्हें मेहनत भी करना होता है। पूरी मेहनत करो और एग्जाम के पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। मैंने जल चढ़ाना शुरू किया। पिताजी के बताए अनुसार ऐसा ही किया और बिजली विभाग में अच्छे पद में मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपकी नीयत साफ है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरा भोले बाबा आपके साथ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। पिंकी शर्मा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे पड़ोस में एक भैया रहते हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष है, जिन्हें 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। 5 महीने से बेड में पड़े हुए थे, जिनको नली के माध्यम से खाना पीना दिया जाता था। उनके घर से आंटी हमारे घर में आई और रोने लगी। मैंने उन्हें बताया, भटिंडा में शिव महापुराण कथा चल रही है और कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। और कहा, सीहोर वाला महाराज कहते हैं, कथा पंडाल केवल कथा पंडाल नहीं होता है, जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ शिव जरूर होता है और की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। हमारे कहने पर वह आंटी कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करे और विनती की और उस पंडाल की रज को लेकर और वॉलंटियर से बेलपत्र को लेकर आ गई और उस बच्चे को दे दी जिसे 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। 10 जनवरी को बेलपत्र भेजी गई। डॉक्टर ने मना कर दिया था तो हमने रुमाल में रज को लगाकर वह रज रुमाल के रूप में उसके सिरहाने में रख दी और बेलपत्र भी उसके सिरहाने में रख दी। और केवल 4 ही दिन निकले थे, बच्चे ने आंखें खोल ली और धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक होती चली गई। और अगली बार जब जांच हुई तो पता चला बच्चे के शरीर में कैंसर का कोई तत्व नहीं है, बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। ललिता नामदेव जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, 2 साल से बीमार थी, लीवर खराब हो गया था, लीवर पूरा डैमेज हो गया था, आंतों ने भी काम करना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर थक गए थे पर आराम नहीं हो रहा था। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। 1 महीने तक हमने लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन किया। फिर जांच कराई तो लीवर ने कार्य करना शुरू कर दिया था। एक और वाक्य है, मेरी सासू माँ जिन्हें 25 वर्षों से दिखाई नहीं देता था, पूरे डॉक्टर का इलाज करवाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। पर शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उनके नेत्रों में वह जल प्राप्त करके लगा देते, उन्हें जल का आचमन भी करा देते। एक बेलपत्र लाकर उन्हें पीस कर खिला देते। भोलेनाथ की कृपा से मेरी सास ने 25 वर्षों के बाद उनके आंखों में थोड़ी थोड़ी रोशनी आ गई है। अभी पूरी नहीं आई है पर बाबा ने चाहा तो जल्द उनकी आंखों में पूरी रोशनी आ जाएगी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज तक जो बात नहीं कही वह बात आपसे कहना चाहेंगे। जो शंकर की चौखट पर चढ़ जाता है, जो शंकर को 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाता है, हाथ में जब वह 1 लोटा जल लेता है और शिवालय में पहुंचकर देहरी से भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करता है, शंकर के सम्मुख पहुंचता है, तब हमारा संकल्प पूर्ण हो जाता है कि हम आपके द्वार तक आए हैं और दुख की घड़ी में अब आपको भी आना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। और आपका जब संकल्प जल चढ़ाने के रूप में पूरा हो जाता है तो महादेव भी उसे स्वीकार कर लेते हैं और महादेव को आना ही पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। अगर कोई कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, कई उपाय आपने करके देख लिए, कोई लाभ नहीं हो रहा हो, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे आप इस फाल्गुन माह के पहले सोमवार मतलब कल 26 फरवरी को करके अपनी किसी भी प्रकार की कामना को पूरी कर सकते हैं। अब यह कामना रोग मुक्ति की भी हो सकती है, व्यापार वृद्धि की भी हो सकती है, नौकरी प्राप्ति की हो सकती है, कर्ज मुक्ति की हो सकती है, धन प्राप्ति की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति की हो सकती है या फिर शीघ्र विवाह की हो सकती है। मतलब कोई भी कामना आप इस उपाय को करके पूर्ण कर सकते हैं। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र के ही नीचे की डंडी को थोड़ा सा तोड़ लेना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। और इसी टूटी हुई डंडी का उपयोग करते हुए, चंदन का उपयोग करते हुए इस बेलपत्र में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए 1 बिंदी लगा देना है। ऐसे ही करके आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 108 बार चंदन से उस डंडी का उपयोग करते हुए बिंदी लगाना है। मतलब आपको कुल 108 बिंदी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए लगाना है। एक ही मंत्र का उपयोग आपको 108 बार करना है। आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं या फिर आप चाहो तो नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर आप भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो मंत्र का उच्चारण आप पहली बिंदी लगाते हुए करेंगे, पूरे 108 बिंदी लगाते समय भी आपको उसी मंत्र का उच्चारण करना है, बीच में मंत्र को नहीं बदलना है। इसके बाद शिवालय में जाकर आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए
वहां से उठाकर माता पार्वती के स्थान पर स्पर्श कराना है, मतलब माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। और बेलपत्र को इस प्रकार से स्पर्श कराएं कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमल पर शिवलिंग के कटी भाग पर आपको इस बेलपत्र से स्पर्श कराना है और यहाँ पर भी आपको अर्पित नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ स्पर्श कराना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर आपने जिस मंत्र का उच्चारण किया है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश का जल इस बेलपत्र के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप अपनी कामना भोलेनाथ से बोल दें। कामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। बस इतना ही करना है। यह विशेष उपाय आप 26 फरवरी मतलब कल फाल्गुन माह के पहले शिव सोमवार में कर सकते हैं और आने वाले 8 मार्च महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर भी करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।